प्रिय बच्चों, तो कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। लेक्चर नंबर 3 है आपका। पहले वाले में इंट्रोडक्शन हुआ था, दूसरे में 3.1 को कवर किए थे। अब लेक्चर नंबर 3 है जहाँ पे हम ऑपरेशंस पढ़ेंगे। ऑपरेशंस का मतलब क्या है? इसमें हम मैट्रिक्स का सबसे पहले एडिशन पढ़ेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे आ जाता है मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। और तीसरा पॉइंट आपका इसमें आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसमें हम पहला वाला पार्ट करते हैं क्या, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखते हैं क्या होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको कुछ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंडीशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। यदि वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस का कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या है देख लेते हैं। कंडीशंस, तो इसमें पहली कंडीशन क्या आ जाती है आपकी, टू मैट्रिसेस शुड बी मैट्रिसेस शुड बी कंपेरेबल, यानी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन इसमें आ जाती है कि ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस would be same, should be same। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है 1 2 3 4, यदि ये 2x2 का मैट्रिक्स है तो B भी हमारे पास क्या होना चाहिए, 2x2 का मैट्रिक्स होना चाहिए, 2x2 का। यहाँ पे एलिमेंट आप कुछ भी लिख सकते हो, 4 6 0 3। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखो आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स है, ऑर्डर सेम है। ठीक है, इसमें 4 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 4 ही एलिमेंट है। इसका मतलब इसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे। यदि a प्लस बी हम करते हैं तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो भी 2x2 का ही बनेगा। अब करना क्या है, इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करते हैं। तो सबसे पहले 1 को ऐड किया जाएगा 4 के साथ, 2 को ऐड करेंगे 6 के साथ, 2 प्लस 6। इसी तरीके से 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास 0 है, तो 3 को 0 के साथ ऐड करना पड़ेगा और 4 को 3 के साथ ऐड करना पड़ेगा। 4 को हम 3 के साथ ऐड करेंगे। फाइनली हमारे पास a प्लस बी कितना आ गया, 1 प्लस 4 आपका 5 होता है, 2 प्लस 6 आपका 8 होता है, 3 प्लस 0 3 और 4 प्लस 3 7 होता है। तो ये हमारा a प्लस बी आ गया आंसर। अच्छा, अब चलिए a माइनस बी करना रहे तब क्या करना पड़ेगा हमको। यदि a माइनस बी करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4, इसमें से माइनस क्या करना है हमारे पास, 4 6 0 और 3। तो देखते हैं ये क्या आ गया, a माइनस बी 1 माइनस 4, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। 2 माइनस 6, 3 माइनस 0, 4 माइनस 3। तो क्या आ गया, ये a माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 माइनस 4 माइनस 3 होगा, 2 माइनस 6 माइनस 4 हो जाएगा, 3 माइनस 0 3 होगा, 4 माइनस 3 आपका 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास a माइनस बी आ गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये तो इजी दिख रहा है आपको, आसान है। ठीक है, जब आसान है तो आते हैं हम किस पे,
मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर। ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। यदि ऑर्डर सेम नहीं है तो हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम किस पे, मल्टीप्लाई बाय स्केलर। इसमें क्या करना है, यदि मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 2 3 4, अब इसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। मान लो हमको k से मल्टीप्लाई करना है, k इंटू ए करना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे 1 2 3 4। फाइनली k इंटू ए जो हमारा होगा, k का अब हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। k जब अंदर जाएगा तो ये 1 इंटू के हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू के होगा, 3 इंटू के होगा और 4 इंटू के हो जाएगा। तो जो हम k इंटू ए किए हैं, इसका मतलब हमारे पास हो गया k 2k 3k और 4k। तो ये हो गया हमारे पास स्केलर का मल्टीप्लिकेशन। यदि स्केलर का मल्टीप्लिकेशन आप देखो यहाँ पे सारे एलिमेंट के साथ हो रहा है, तो यदि हम इसमें से कॉमन निकालना चाहें, यदि हम कॉमन करें, मान लो हमारे पास क्या करना है, कॉमन यदि हम निकालते हैं, नोट करके लिखना है यहाँ पे, नोट कॉमन। कॉमन कैसे निकलेगा, मान लो a इक्वल टू अब हमारे पास दे दिया k 2k 3k एंड 4k। यदि हम इसमें से k को बाहर निकालना चाहें, तो k को यदि बाहर निकालते हैं ना, तो सारे एलिमेंट से k बाहर आएगा, तो यहाँ से k बाहर आएगा तो 1 बचेगा, यहाँ से k बाहर आएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। ठीक है, तो कॉमन कुछ इस तरीके से निकाला जाता है हमारे पास। तो ये तो हो गया आपके पास मल्टीप्लाई। कुछ क्वेश्चन भी इस पे करेंगे हम। क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा, इजी इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद जब एक्सरसाइज करना होगा तो हम एग्जांपल्स वगैरह के साथ चलेंगे। चलिए एग्जांपल, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, a इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है एक मैट्रिक्स 1 2 3, फिर 2 3 1। b हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, b क्या है 3 -1 3 -1 0 2। दो मैट्रिक्स हमारे पास दिए हुए हैं, तो हमको फाइंड करने को बोल रहा है, फाइंड 2a माइनस b। तो देखते हैं कैसे होगा ये। देखिए हमसे 2a माइनस b पूछ रहा है, तो सॉल्यूशन में आ जाते हैं दूसरे कलर से। यदि a इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है 1 2 3 2 3 1, तो 2a क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 2a फाइंड करना है ना हमको, 2a, तो 2a का मतलब हो गया 2, मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 2 3 1। अब 2 का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 2 2 जा 4 6 और 2, तो हमारे पास 2a आ गया। b हमारे पास क्या दिया हुआ है, b तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ है 3 -1 3 -1 0 और 2। तो अब जो जो चीज़ पूछ रहा है उसको हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे, 2a माइनस b हमको करना है, तो यहाँ पे लिखो 2 4 6 4 6 2 माइनस 3 -1 3 -1 0 2।
तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a माइनस बी। देखते हैं क्या होगा 2 माइनस 3 4 माइनस माइनस 1 6 माइनस 3 फिर 4 माइनस माइनस 1 6 माइनस 0 2 माइनस 2 यही होगा। तो 2a माइनस बी हमारे पास हो गया -1 5 3 फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 यहाँ पे हो जाएगा 6 यहाँ पे हो जाएगा 0। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो मल्टीप्लाई स्केलर का मल्टीप्लाई भी इसमें था, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन मिला के इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस पे। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, इसमें भी कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन वाली कंडीशन क्या है इसमें कि नंबर्स ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। यदि ए वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, यदि ए मैट्रिक्स हमारे पास m बाई n का है और बी मैट्रिक्स हमारे पास यदि n बाई p का है, तब हम ए बी हम लिख सकते हैं जो हमारा आएगा क्या m क्रॉस p का, ठीक है। यानी हमारे पास ए दोनों इक्वल होने चाहिए n, तो हमारा जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो m क्रॉस p का बनेगा, ठीक है। इसको यदि मैथमेटिक्स में समझना हो थोड़ा, तो यदि हमारे पास ए आई जे दिया हुआ है m बाई n का और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है ए आई जे, वो क्या दिया हुआ है n क्रॉस p का। तो यहाँ पे n इक्वल टू n है, तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो जो नया मैट्रिक्स हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ना, जो प्रोडक्ट बनेगा वो जो ए आई जे आएगा वो m इंटू पी आएगा, ठीक है। अभी इसको हम करके देखते हैं, एग्जाम्पल से करेंगे तो हमको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अब इसमें जो मल्टीप्लाई होता है वो कैसे होता है, तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यदि ए इक्वल टू हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4 5 2 3 4 5, ये क्या है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, और बी इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 6 -8 कर लेते हैं 0 और 2, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। हमको फाइंड करना है ए बी। तो जब भी ए बी हमको फाइंड करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ए वाला 2 और ए वाला 2 दोनों इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे इक्वल दिख रहा है। नया मैट्रिक्स जो बनेगा इस वाले 2 को मिला के और इस वाले 2 को मिला के बनेगा। तो जो नया मैट्रिक्स बनना है ना वो 2/2 का ही बनेगा। क्या बनेगा 2/2 का। अब देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले हम रो को उठाते हैं, रो 1 को, और यहाँ से कॉलम 1 को, ठीक है। तो रो 1 को हम उठा लें, 2 का मल्टीप्लाई हम 6 से करेंगे, 2 इंटू 6, और 3 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, प्लस
3 इंटू 0 हो गया। अब आते हैं फिर फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। अब फर्स्ट रो का फिर हम सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे। तो 2 8 जा 16 होता है, तो 2 इंटू -8 प्लस 3 का हम करेंगे 2 से, 3 इंटू 2। चलिए फर्स्ट कॉलम का काम हो गया खत्म। अब आते हैं सेकेंड वाले पे, रो नंबर 2 पे। रो नंबर 2 का हम क्या करेंगे, पहले C1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 6 करेंगे, 4 इंटू 6 फिर प्लस करेंगे, 5 का हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 0। ठीक है। अब आ जाते हैं रो 2 का सेकेंड कॉलम से करना है। रो 2 का सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 4 इंटू -8 करेंगे, 4 इंटू -8 प्लस 5 इंटू 2 करेंगे, 5 इंटू 2 करेंगे। तो देखिए ए बी हमारा आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, 3 का 0 से करेंगे तो 0 ही होगा, तो यहाँ पे 12 आ गया। ठीक है। यहाँ पे -16 प्लस 6 आ जाएगा, -16 प्लस 6। ठीक है। यहाँ पे 24 प्लस 0, यहाँ पे भी ये 0 था, पूरा ही लिख देता हूँ। और यहाँ पे -32 प्लस 10 आ जाएगा। फाइनली ये क्या आ गया हमारे पास, 12 -10 24 और -22। देखिए जो नया मैट्रिक्स बना है 2/2 का बना है। तो कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई हम करते हैं। समझ में नहीं आया है ये चीज, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम फिर से इसको करते हैं। आप क्या करोगे इसको देखो। शॉर्ट ट्रिक, ये क्या दिया हुआ था हमारे पास, 2 3 4 5, 2 3 4 5। बी हमारे पास क्या दिया हुआ है, 6 -8 0 और 2। ए भी निकालना है, हम कुछ नहीं करेंगे, जो रो दी हुई है इसको वहां पे लिखो 2 3, यहाँ पे दूसरी रो लिखो 4 5। मैट्रिक्स बना लेते हैं। पहला कॉलम लिखेंगे 6 0, कुछ इस तरीके से लिखना है। दूसरा कॉलम लिखेंगे -8 एंड 2। मैट्रिक्स को बंद करेंगे, अब कुछ नहीं करना है। 2 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 6 से करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 6 से, 2 इंटू 6, 3 का मल्टीप्लाई 0 से। ठीक है। फिर 2 का मल्टीप्लाई -8 से, -8 इंटू 2। फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 से, +3 इंटू 2। अब आते हैं इसको, 4 का मल्टीप्लाई 6 से, 4 इंटू 6 प्लस 5 का मल्टीप्लाई 0 से, 5 इंटू 0। फिर आते हैं 4 का मल्टीप्लाई -8 से, -8 इंटू 4। फिर प्लस करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। ठीक है। इतना काम हो गया, इतना काम हो गया, तो इसको अब मिटा देना। आ जाते हैं ए बी, क्या हो गया हमारे पास, देखो यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा -10, ए आ जाएगा 24, ए आ गया -22। सेमी आंसर आ गया, 2/2 का मैट्रिक्स आ गया, आंसर आ गया। ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। और वो वाला रो का मैट्रिक्स, रो का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कॉलम से करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये दिया हुआ है हमारे पास 1 2 0 1 2 0, क्या है 3/1 का मैट्रिक्स है। बी हमारे पास है -1 9 8, -1 9 8। ये क्या है 1 इंटू 3 का मैट्रिसेस है। हमको मल्टीप्लाई करके ए बी निकालना है, ए बी निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा, 1 और 1 तो इक्वल ही है,
ठीक है, तो नया मैट्रिक्स जो बनेगा वो ना, जो बचे हुए एलिमेंट है 3/3 उससे बनेगा। तो यहाँ पे बनने वाला क्या है 3/3 का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, आपको बताया कि रो का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम कॉलम से करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, -1 से होगा पहले, फिर 1 का मल्टीप्लाई 9 से होगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई 8 से होगा। तीनों कॉलम से हम बारी-बारी मल्टीप्लाई कर लिए, तो रो 1 का काम हो गया खत्म। रो 2 का आते हैं, 2 का सबसे पहले मल्टीप्लाई -1 से, तो ये हो गया -2, फिर 9 से होगा तो 18 हो जाएगा, फिर 8 से होगा तो 16 आ जाएगा। अब 0 का तो सबसे करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आपको नहीं आया, इसको बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है? अब इसके बाद हम जो करेंगे ना, एक्सरसाइज 3.2 करेंगे और उसके एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है? तब तक इसको आप लोग 2-3 बार देखो तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम करेंगे 3.1 का 3.2 का सॉल्यूशन देखेंगे।